हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में अभी जो है भर्तियों का सैलाब लगा हुआ है। इसी सिलसिले में देखिएगा एक और जो है रेगुलर सरकारी नौकरी की जो भर्ती है वो निकली हुई है, जिसके बारे में जो है ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से आगे मैं इस वीडियो में काफी डिटेल में मैं चर्चा भी करने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से जो आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन जो है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ जो है चतुर्थ श्रेणी के पद देखिएगा, भृत्य कह लीजिए या दफ्तरी कह लीजिए, इसके लिए जिनका वेतनमान देखिएगा मेंशन किया गया है 15,600 से लेकर 49,400। इसके लिए जो है यहाँ पे पोस्ट निकले हुए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दिए गए। देखिएगा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ऊपर में दिया गया है 14/1/2022 और स्थान दिया गया है देखिएगा जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी दिए गए हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर में दिया गया है, देखिएगा जो अभी छत्तीसगढ़ शासन का नया नियम आया है उसके अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्तियों में उस संभाग के स्थानीय निवासी को जो है पात्रता मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पे भी फॉलो होगा। देखिएगा दिया गया है कि इसके लिए जो है इस नियम का पालन करते हुए उपरोक्त रिक्तियों के लिए केवल सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए वो पात्र होंगे। तो यानी कि देखिएगा इधर जो पूरी रिक्तियां निकली हुई है इसके लिए सरगुजा संभाग के जो विभिन्न जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वही पात्र हैं। इसके बाहर के जो है जितने भी संभाग हैं वहां के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। इस चीज को क्लियर किया गया है। आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भृत्य या दफ्तरी कह लीजिए, इस पोस्ट के लिए जो वर्गवार पूरा विवरण है पदों का पूरा डिटेलिंग्स दिया गया है। कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है वो है 6। आगे देखिएगा उपरोक्त पदों का वेतनमान शैक्षणिक योग्यता। देखिएगा पहले भृत्य या दफ्तरी के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है 15,600 से लेकर 49,400 का जो यहाँ पे पे स्केल है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु की पात्रता देखिएगा कोई भी उम्मीदवार जिसने विभाग के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है या कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसी में देखिएगा सब पॉइंट दिया गया है। पहला, एक से अधिक पति या पत्नी ना हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह हो जाएंगे। दूसरा देखिएगा कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म जो है 26 जनवरी 2000 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये चीज क्लियर किया गया है। दूसरा पॉइंट, दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। तो देखिएगा लेकिन उच्चतर आयु सीमा में छूट जो दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार का जो नया नियम आया है वो यहाँ पे फॉलो होगा। देखिएगा आपको 5 वर्ष का जो एडिशनल छूट मिलता है एक जनरल कैंडिडेट को, यानी कि 40 वर्ष तक का मैक्सिमम एज लिमिट वो तो मिलना ही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्गों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के अधिकतम जो आयु सीमा यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट वो 45 रहेगी यहाँ पे भी। आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताई गई है। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में A4 साइज के पेपर में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 14/1/2022 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद यानी कि भृत्य दफ्तरी का जो देखिएगा पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि देखिएगा आपको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या कोरियर के माध्यम से ही जो है आवेदन पत्रों को भेजना है। आगे देखिएगा दिनांक 14/1/2022 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जल्द से जल्द जो इसे भेज दीजिए। आगे देखिएगा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र, उम्र में छूट संबंधी दस्तावेज यदि हो तो देखिएगा आवेदन जो है 5वीं कक्षा से अधिक अपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता तक का प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं। आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की जो है अभिप्राणित अथवा स्वप्रमाणित जो है छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ में भेजने हैं आपके आवेदन पत्र के। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट, जन्म तिथि की सत्या हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची का स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। तीसरा पॉइंट देखिएगा ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियोक्ता या विभाग प्रमुख का उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना आवश्यक होगा। आगे देखिएगा चौथा पॉइंट, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम अथवा पूर्ण पता जो है लिखे हुए 2 खुले लिफाफे प्रत्येक पर 25 रुपए की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ
लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो साक्षात्कार की तिथि के संबंध में सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक के स्वयं की होगी। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट, ईमेल अथवा फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र जो है निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखिएगा, चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई है। पहला पॉइंट, पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों की जो है सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जाएगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले देखिएगा 5वीं में जो आपको मार्क्स वगैरह मिले हैं, अंक सूची जो है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके पश्चात जो है आगे आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 15 गुना, यानी कि जितने पोस्ट विज्ञापित किए गए हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखिएगा, साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा। तीसरा पॉइंट, 5वीं कक्षा से उच्चतम शैक्षणिक योग्यता पर शीर्ष अंक नहीं दिया जाए। आगे देखिएगा, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं रिक्त पदों की संख्या की 2 गुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जो है परिणाम घोषित करने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। कॉमन पॉइंट है, यानी कि जिस दिन भी आपको रिजल्ट घोषित होगा तब से लेकर फाइनली 1 साल तक जो ये वेटिंग लिस्ट जो आपका वैलिड रहेगा। अन्य आवश्यक सूचनाएं देख लेते दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको मैं बताते चलता हूं। पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ शासन सिविल सेवा देखिएगा नियम के तहत देखिए पूरा डेट्स वगैरह सब दिए गए हैं। राजपत्र में प्रकाशन तिथि के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति व्यक्ति को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे आजकल प्रोबेशनरी पीरियड में 3 वर्षों के लिए रखा जाता है। जो आपका वेतनमान है उसका सबसे पहले आपको प्रथम वर्ष जो है आपको 70% जो दिया जाएगा स्टाइफंड, द्वितीय वर्ष में 80 और तृतीय वर्ष में 90% जो उसका स्टाइफंड दिया जाएगा। तो देखिएगा, परीक्षा अवधि सफलतापूर्व जो है पूर्ण नहीं होने पर 1 वर्ष की परीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है या सेवा समाप्त की जा सकती है। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, चयन उपरांत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति जो है समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक जो अपना डिटेल्स भरिएगा, कुछ गलत जानकारी है कुछ चीज़ छुपाइएगा मत वहाँ पे। चौथा पॉइंट, चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अनर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन या चयन निरस्त किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छठवां पॉइंट, चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पाई जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है। सातवां पॉइंट देखिएगा, यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। आठवां पॉइंट देखिएगा, रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, जो कि कॉमन सा पॉइंट है। संख्या जो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है पदों की। नौवां पॉइंट देखिएगा, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ को होगा। 10वां पॉइंट देखिएगा, चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ का निष्कर्ष जो है अंतिम एवं बंधनकारी होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के संबंध में दिया गया है। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत जो है सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदन को जो है बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को देखिए। अन्य विशेष सूचनाएं दी गई हैं। देखिएगा, जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र, उनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए लिफाफा उसमें पर्याप्त जो है डाक टिकट लगा हो के माध्यम से जारी किए जाएंगे तथा जिला न्यायालय के वेबसाइट पर भी जो अपलोड किया जाएगा। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों को जो है उनकी पृथक सूची जो है कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को जो है साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वे साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण पत्र सहित उपस्थिति जो है हो सकेंगे या वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने फोटो के साथ उपस्थित हो सकेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स पूरे देखिएगा, यहाँ पे ये सब डिटेल्स पूरे दिए गए हैं। लास्ट में देखिएगा दोस्तों दिया गया है हाईलाइट करके, साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा जिला न्यायालय कोरिया की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो जब भी अपलोड होगा इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। देखिएगा दोस्तों, इस पूरे नोटिफिकेशन के लास्ट में जाएंगे तो आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है।
तो इसको आपको काफी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उतने ही सावधानी पूर्वक भरना है। और देखिएगा निम्नलिखित एड्रेस में पर्टिकुलर डेट के अंदर इसको भेज देना है ताकि आप लोग का किसी का भी आवेदन जो है यहाँ रुके ना या कैंसिल ना हो। इसके अतिरिक्त बता दो दोस्तों कि अगर आपको इस पूरे पीडीएफ में जो मैंने आपको जानकारी दी है कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट बता दो, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इस वीडियो को वहां पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित जो जानकारियां हैं मैंने आपको काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।